जय हिंद। ज्योग्राफी का एक हमारा टॉपिक है मिट्टी यानी मृदा किसे कहते हैं। सो अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मिट्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है और उसका नोट्स के रूप में जो भी हम आपको बताएंगे वो लिखते जाना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिट्टी यानी मृदा किसे कहते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं डिफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मिट्टी यानी मृदा। देखिए मृदा जो शब्द है वो हिंदी शब्द है और मिट्टी है उर्दू शब्द। सुन लिए, ये क्या है, मिट्टी हमारा क्या है, मिट्टी उर्दू शब्द है और मृदा यानी हिंदी शब्द बोली है, सॉइल यानी मृदा होता है। ठीक है, अब समझते हैं डिफिनेशन। कह रहा है कि मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। कह रहा है सही बात है, अति जो है मृदा यानी मिट्टी भूमि के ऊपर पाई जाने वाली, जमीन पर पाई जाने वाली क्या है, दानेदार परत है, यानी कण के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम समझते हैं, कर रहा है दानेदार क्या है, परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों से हुआ है। बात सही है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, तो चट्टानों से ही होगा। हवाओं की झोंका उस पर मारेगा तो लाखों कुछ मतलब बहुत सारे मतलब कर सकते हैं, बड़ी लंबा समय लेगा तब जाके क्या होगा, मूल रूप से चट्टान से टकराने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो कह वही जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने से, चट्टानों के विखंडित यानी टुकड़ा टुकड़ा होने से उनमें वनस्पति यानी पेड़ पौधा जीव जंतु सकते हैं। तो वनस्पति और जीवों के सड़े गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया होती है। लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। ठीक है, कह रहा है कि मिट्टी एक दिन में नहीं हो सकता है ना, 2 दिन में, मतलब लाखों करोड़ वर्ष लगेगा तब जाके मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। बात सही है, क्योंकि चट्टान में घिसावट आएगा धीमे धीमे तब जाके क्या है, मिट्टी का निर्माण लेगा। यह प्रक्रिया एक दिन में होगा नहीं, लाखों समय लगेगा, लाखों करोड़ समय लग सकता है मिट्टी का निर्माण होने में। अभी जो हम लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं वो बहुत ही चट्टानों से टकरा कर मतलब क्या है, जमीन बना है, उपजाऊ अभी है। राजस्थान इस समय कहीं के देखिए ना, जहाँ बड़ा चट्टान है वो धीमे धीमे हवाओं के झोंके से टकराते लाखों समय लगेगा तो वो मिट्टी फिर चट्टान टुकड़े के कण ले, फिर कण पतला परत दानेदार हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, मिट्टी रूप ले ही लेता है। ठीक है, अंतिम। तो आप मिट्टी की डिफिनेशन समझिए। एक बार हम मिट्टी की डिफिनेशन पूरे रफली पढ़ देते हैं। पर देखिए कह रहा है कि मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों, कह रहा है कहते कि लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा यानी मिट्टी का रूप ले लेती है। बात सही है, क्योंकि एक दिन में निर्माण नहीं होगा। और जलवायु कह रहा है, देखिए मौसम क्या होता है, जो कुछ मतलब क्षणिक पर बदलते रहेगा, कुछ ही देर पर क्या कहते हैं, मौसम। और जलवायु का मतलब होता है कि 30-35 साल का अनुभव जो होता है आपको, तब उसे कहते हैं जलवायु। किसी भी चीज़ का 30-35 साल से आप रह रहे हैं तो उसी को बोलते हैं जलवायु। आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा कि अभी ठंडी अभी नहीं आएगा, गर्मी कब आएगा, तो इससे क्या है, आप मतलब मौसम के से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर जलवायु से डिसाइड कर सकते हैं। मौसम क्षण बदलता है, गाना नहीं सुने हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल कहीं जाओगे। तो मौसम को क्षण बदलता है, पर जलवायु में ऐसा बात नहीं है। समझ गई, मिट्टी समझ गया, इसका अति प्रकार समझते हैं और मिट्टी के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडागोलॉजी कहते हैं। यानी मिट्टी के अध्ययन को पेडागोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडागोलॉजी कहते हैं, यानी जोन। ठीक है, जोन कहते हैं, पेडागोलॉजी कहते हैं, यानी मिट्टी के अध्ययन को पेडागोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहते हैं। ये समझ गए। देखिए मिट्टी के ना 5 परत है, यानी इस पांचों मिला दीजिएगा, मतलब जोन को इसे कहते हैं, जैसे पेडागोलॉजी को मतलब 5 को मिला दीजिए तो क्या है, मतलब परत का निर्माण एक तरह से कर लेता है। जैसे मिट्टी है ना जी, तो मिट्टी मान लीजिए इसे, तो हम आपको समझाने के लिए है, तो ये मान लीजिए जमीन या मिट्टी है इसे, तो ये परत बाई परत है, समझे, ये परत बाई परत है। वही कह रहा है कि मिट्टी के 5 परत होते हैं। मिट्टी के परत होते हैं, तो 5 परत होते हैं। इन 5 परतों को मृदा परिच्छेद यानी प्रोफाइल बनाता है। तो इसे कहते हैं, इन 5 परतों को मिक्स करके पढ़ते हैं मिला के, तो इसे बोलते हैं प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल 5 को मतलब परत का निर्माण करके तब बन पाया। ठीक है, तो ये मतलब पहले कहना है 5 परत है, इसी को बांट दिए हम 5 परतों में। तो होरिजन बोलते हैं, होरिजन ए बी सी, पहले बोलेंगे ओ ए बी सी आर। ठीक है, होरिजन क्या है, 5 को पहले बोलेंगे ओ ए बी सी आर। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडागोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए हम समझते हैं होरिजन। ठीक है, और के बारे में, होरिजन ए के बारे में, इसे ह्यूमस कहते हैं। कह रहे हैं देखिए जो भी है ना मिट्टी, मान लीजिए हम अति बनाया था आपको, सबसे पहले जैसे अति हो गया, तो मान लीजिए ओ हो गया। ठीक है, दूसरा का परत ही हो जाएगा, तीसरा का परत ही हो जाएगा, ये चौथा परत हो जाएगा, ये 5वां परत हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मिट्टी के क्या है, परत है। परत का मतलब होता है कोई भी चीज के ऊपर लेप पर रखल ना आदमी का थकियाले रहता है, जैसे ईटा पर ईटा शादी है तो परत बाई परत ना आदमी चढ़ा है, तो इसी को बोलते हैं परत, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले ओ के बारे में, ठीक है। कहे मृदा के मतलब कितने अध्ययन कर सकते हैं पेडागोलॉजी की ओर करता, तो 5 परत कितने हैं, तो 5 है, O A B C R, ठीक है। ओ समझते हैं, ओ यानी होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक, ओ यानी ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसको होरिजन में बांटते हैं, ठीक है, यानी 5 परिच्छेद यानी सॉइल को कह सकते हैं हम होरिजन में बांटते हैं, होरिजन ए बी सी और, ठीक है। तो होरिजन ए पहले ओ के बारे में पढ़ते हैं, देखिए कह रहे हैं कि होरिजन ओ यानी जोन कह सकते होरिजन, ठीक है। तो ओ इसे ह्यूमस कहते हैं, बात सही है। इसे ह्यूमस मतलब होता है ऊपर का अति दानेदार परत होता है, सो कह रहे हैं इसे ह्यूमस कहते हैं। अति इसमें सर्वाधिक मात्रा किसका होता है, कार्बनिक का होता है, यानी कार्बन का होता है। सर्वाधिक मात्रा कार्बनिक पदार्थ का खाद्य मृदा अधिक होते हैं। जितना जो छोट मोट कीड़ा मकोड़ा ये सब रहता है यही है, ठीक है, कार्बनिक के पदार्थ होते हैं। इसे कहते हैं मतलब मिट्टी के जो है ना मृदा यानी मिट्टी के ऊपरी सतह को कथी कहते हैं, हम यही कहते हैं होरिजन ओ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह ह्यूमस यानी जो भी है, अगर आप बटोरिएगा ना, जैसे जमीन पर आप कुछ भी अथी बटिएगा, मतलब कैसे आदमी गाँव में ना बहारन सुहारन करता है, बाहर है तो कहते हैं धूड़ा उड़ा उड़ता है, तो होरिजन ओ ही उड़ता है। ओ आदमी के गर्मी के दिन में देखिए ना, आदमी ऐसे ही बाहर कोई लेके, हम लोग भी बाहरते थे, तो बाबा ये सब आदमी के गाँव में आदमी कहते हैं ए बाहर रहा है, पहले पानी पहले ह्यूमसवा दिया कर रहा था, किसको दिए, ह्यूमस ओ दिए, पहले अति पानी मार जल्दी, तब भारी पूरा गर्दा उड़ा दे देह पर, ताकि पहले पानी मारता था फिर तब झाड़ू मारता था। तो ऐसे तो क्या दिया कह रहे थे बाबा लोग के, है धूल कन उड़े थे, कौन दिया, ह्यूमस दिया कह रहे थे, वो दिया, ठीक है, ह्यूमस। इसमें अधिक कार्बनिक अगर बिटोरिएगा ना, तो अमूमन आदमी बाहर शहर के पूरा बिटोर के टोकरी में रख के आदमी जाके उधर जाके बिक देता है, ठीक है। तो हम लोग बिटोरते कथी थे, ह्यूमस यानी वो बिटोरते थे, ऐसे से बिटोर के आदमी, अभी भी आदमी एक अगर झाड़ू से बिटोर के दौरी में रख के आदमी बिक उग देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बिटोरते हैं, तो ह्यूमस यानी वो बिटोरते हैं। गांव में अधिकतर लगे था ना, अभी भी झाड़ू लगाता है, तो देखिएगा ह्यूमस पहले ऊपर के बाहर लेगा, तो क्या बाहर है, ह्यूमस। छोटे मोटे चूहा हुआ के कह सकते हैं, तो इधर होता है, इसमें छोटे पेड़ पौधे इत्यादि है। तो इसमें क्या ह्यूमस इसे कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा कार्बनिक के होता है, जैसे सड़े गले जीव पदार्थ सब मरेगा तो जमीने पर मरेगा, पत्ता उत्ता गिर जाएगा तो कहाँ जमीने पर रहेगा, तो इसमें कार्बनिक ज्यादा होते हैं कह सकते हैं। तो कार्बनिक खाद्य पदार्थ यानी खाद्य मृदा का एक तरह से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें कार्बनिक मृदा यानी कोई भी पेड़ पौधा सड़ेगा गलेगा, यानी जीव जंतु मर भी जाएगा तो जमीने पर रहेगा, यानी ह्यूमस पर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो आपको ओ यानी होरिजन ओ से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं होरिजन किसके बारे में, ए के बारे में, ठीक है। ए के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ए इसे ऊपरी परत कहते हैं, कह रहा है कि एक बाद जो परत है वो किसका है, ए क्या है, ए। तो यहाँ लिख देते हैं जी ए, ये कौन परत हो जाएगा, ए, ठीक है। ये कौन परत है, ए, ठीक है। इसे ऊपरी परत कहते हैं। छोटे पौधे का जड़ ए तक जाता है, कह रहे हैं ये छोटा पौधा है, जैसे पौधा का मतलब होता है छोटा, पेड़ का मतलब होता है बहुत लंबा और बड़का। तो पौधा जैसे धान गेहूं से छोटका पौधा हो गया, जो हम लोग के बराबर समझिए ना कि हम लोग के साइज के बराबर हो तो हो जाएगा पौधा। जो बहुते बड़का रहेगा जैसे पीपल बरगद आम वृक्ष सब पेड़ में आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो है होरिजन ए का, इसे ऊपरी परत कहते हैं। छोटे पेड़ पौधे का जड़ ए होरिजन ए तक ही जाता है, ठीक है। जैसे चूहा हुआ हो गया, पेड़ खोद के घर बना के पेड़ अथी के अंदर होरिजन ए के तो पार ऊपर रहेगा, पिलुआ रहेगा ऊपर, होरिजन बी में चल जाएगा कौन, अति चूहा खुद के जमीन में सांप हो इसी में चल जाता है, तो खुद के अंदर घुस जाता है, वहीं में रहता है। मेढक उड़क लगता है यही समय रह के आदमी दिन काट लेता है, समझे। होरिजन ए में खुद के अंदर घुस जाता है ना, जैसे चूहा कुछ कथी खुद के अंदर घुस जाता है, उसे खुद के अंदर घुस जाए ना। जैसे खोदेगा पहले एक कहीं खोदना है, ओ के खोदना है नहीं, एक खोदो तब जाकर अंदर हो। खुद मतलब आदमी के ना मतलब अमूमन खुद के मूसा सब इसी में रहता है, ठीक है। तो आदमी देखता है तो अंदर ही समझ रहता है, कहते ओ को समझ लेता है, नहीं जी वो नहीं है ए है, तो समझ गए वो ए के बारे में, ठीक है। आगे हम देखते हैं होरिजन बी के बारे में। बड़े पेड़ पौधे का जड़ बी तक जाता है, कह रहा है तो होरिजन बी यानी बड़े पेड़ पौधे का जड़ कहाँ तक ले जाता है, तो होरिजन बी तक ले। बड़े जैसे पीपल बड़का का पेड़ पौधा रहेगा ना, तो उससे बोलेंगे होरिजन किस में जाएगा, तो बी तक में जाता है, ठीक है। अब खोदले पर खोद दिया कौन, पहले तो बी सब खोद दिए, ओकरा पर खोदले मतलब खोदले पर खोद ले, तब ना आदमी कहता है खोदले पर खोद दे लो। तो आदमी कहता है एगो तो तोरा आसान काम दे दी, जैसे कोई तनका गधा खोल ले कोनो आया कोनो तनका और खून के ओकरा नाम है ना, कहते हैं कि अंगुली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लो और अवार्ड पा जाओ, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अमूमन ऐसे होता है, आप देखबो करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। हम समझते हैं बी के बाद, बी समझ गए बड़े पेड़ पौधों के जड़ कहाँ तक जाए तो होरिजन बी तक ले जाएगा, एकदम गहिरा के हचाक्सी में अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो अंदर तक ले रहेगा तो होरिजन बी रहेगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं बहुत, देखिए आगे बी समझ गए, ए समझ गए सब, हम समझते हैं होरिजन सी। तो जो भी खेती के लिए जो होते हैं और खेती बाड़ी के लिए ये अच्छी मिट्टी नहीं है, होरिजन बी जो सी जो है जो खेती के लिए अच्छी नहीं है। खेती के लिए कौन अच्छी है, तो सबसे ज्यादा कहेगा कि खेती के लिए ओ, क्योंकि ओहे पर रहता है बाढ़ के पानी, कहाँ बाढ़ उठ के पानी ओहे तक आता है, क्या गया ओ पर, ठीक है। आदमी के इधर से उधर बहा के ले जाता है, ठीक है, और दूसरा के खेत में दूसरा में बहा देगा, ठीक है। अमूमन देखिएगा, अमूमन देखिए गांव देहात में ऐसे होता है कि दूसरा का धंधा और दूसरा का पत्नी आदमी को अमूमन अच्छे लगता है, और दूसरा का काम और दूसरा का पत्नी अच्छा लगे, बाकी अपन काम और अपन धंधा उसको अच्छा नहीं लगता है, वैसे नहीं करना। तो वो में कहेगा तो बाढ़ उठ के यहाँ के पानी जैसे बाढ़ आएगा तो इधर मतलब ओकरा भी खराब रहेगा नमी ह्यूमस, एक बटोर के इधर ले जाएगा तो आपको लिए तो फायदा हो जाए। तो बाढ़ में गन्ना उन्ना कुछ अच्छा देखिए फसल खूब होता है एकदम, कथी कथी सरसों वगैरह कथी कथी खूब एकदम धंधनायल हो, आदमी खुश बहुत हो जाता है बाढ़ हो से। तो बाढ़ से हानि पड़ते हैं, कभी कभी लाभ हो जाता है। हम देखते हैं तो बी समझ देता है कि बड़े पेड़ पौधे का मतलब जड़ कहाँ तक ले जाता है बी तक ले, और बताओ चूहा था ए, और कहेगा ह्यूमस यानी बटोर सटोर वाला था ओ, ठीक है। हम समझते हैं सी जो है यह खेती के लिए अच्छा नहीं होता है, इस समय खेती कीजिए, इस समय वो वाला में खेती होगा, बाढ़ उड़ाएगा तो ठीक है, ऐसे नहीं आएगा तो ठीक होगा, ठीक है। और सी में खेती नहीं होता है, खेती के लिए अच्छी मिट्टी नहीं, होरिजन मतलब नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं होरिजन आर यानी रॉक यानी चट्टान, इसमें खाली से पूरा पत्थर चट्टान मिलेगा, जैसे ग्रेनाइट पत्थर जो भी मतलब जितना खोदिएगा उतने निकलेगा पत्थर का, मतलब जितना कह सके टाइल्स मार्बल वाला जितना जो होता है पत्थर चट्टान यही सब निकलेगा, किस में आर में निकलेगा, ठीक है। आर में क्या निकलेगा तो यही सब खतरनाक वाला चीज निकलेगा, रॉक, रॉकी भाई नहीं, केजीएफ फिल्म के रॉकी नहीं, रॉक यानी चट्टान, ठीक है। ये क्या होगा हमारा चट्टान, केवल यहाँ पत्थर यानी चट्टान ही अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इससे आगे भी वीडियो हम बनाते रहे, इससे आगे इसीलिए चैट में मिटा के, इसके चैट में मिटा के और आगे आपको बताते हैं, वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए तो आगे देखिए अगला हम देखते हैं भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार देख ले, ठीक है। तो भूगोल के अनुसार कह सकते हैं मिट्टी दो प्रकार की है, एक होता है स्थानबद्ध और दूसरा होता है स्थानांतरित। स्थानबद्ध का मतलब होता ही रहेगा ना, कहता है तो अपने स्थान पर रहे अलग ना जिले तो हुआ तो टीकी गिराए, मतलब ना तो टीकी गिराए हुआ उतना ही रहे दूसरा को देखिए ना, कहीं कहीं बार बार आदमी जाता है दोस्ती या कोई या मतलब अथी के बैठे उठे में हंसी मजाक करने के लिए, तो आदमी का देखिए ये होता है टीकी गिरा ले, होता ही रहता है, स्थान अपन चेंजे ना करता है, स्थानबद्ध यानी वो होता ही रहेगा तो उसी को बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं दूसरा, पहले का है स्थानबद्ध यानी हिल डोल नहीं करते, जैसे काली मिट्टी रेगुल मिट्टी सब में आ जाए, ठीक। दूसरा है स्थानांतरित, ये है ये ना आदमी तू एक ठे नहीं रहता है, दौड़ खेल लूँगा स्थान को मतलब चेंज करता है, इसे बोलते हैं स्थानांतरित, ठीक है। जैसे जलोढ़ मिट्टी उसका जल दौरा उठा के लाता है जलोढ़ मिट्टी, वो चल टेबल ना आदमी कहते चलो हो कस टेम्पल में कस लो, तो होता है स्थानांतरित जो स्थान के बदलते रहता है सो। एक होता है स्थानबद्ध मतलब स्थान पर बैठल तो होता है स्थानबद्ध, एक होता है स्थानांतरित वो घूमते रहेगा चहल पल, देखेंगे वो लेगा चलो कोई दिक्कत नहीं, घूमते खेले एने रहेगा चहल पल में, ठीक है। तो मिट्टी समझिए प्रकार इसका। हम समझते हैं भारत की मिट्टी है, जैसे अमेरिका में मिट्टी, ध्यान सुनिएगा कि अमेरिका में मिट्टी होते हैं 8 प्रकार के, नहीं भारत में होता है 8 प्रकार के, ठीक है। और अमेरिका में होता है 12 प्रकार के, समझिए। तो हमको तो अमेरिका के बारे में नहीं पढ़ना है, अमेरिका का मिट्टी होता है 12 प्रकार के, और भारत में कहिएगा तो मिट्टी होता है 8 प्रकार के, ठीक है। तो हमको तो अमेरिका के बारे में नहीं पढ़ना है भारत के बारे में, तो हम पढ़ लेते हैं भारत के बारे में, क्या दिक्कत है। यह जो वीडियो है ना अभी, यह वीडियो पार्ट 2 तक बनेगा, इसको हम इसमें खाली प्रकार बताते हैं और सबका डिटेल बताएंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दलदली मिट्टी, मतलब सबका हम डिटेल बताएंगे पार्ट 2 वाला वीडियो में, ठीक है। इसमें समझ लेते हैं भारत की मिट्टी है, तो पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दूसरा है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी कह सकते हैं, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। आपको मिट्टी याद नहीं करना होगा, आप हमसे लिखवा लीजिए कि आप खाली अगला वीडियो आएगा तो देख लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, सब जो है मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी जो भी है जलोढ़ मिट्टी का, आपको मतलब पॉइंट मतलब स्टेट वाइज याद करवा देंगे वो ट्रिक से भी, ठीक है। हम इसका समझ लेते हैं कि मिट्टी के ट्रिक, मिट्टी के प्रकार के ट्रिक समझते हैं। तो कह रहा है कि जलाकर लौट, कह रहा है ट्रिक क्या है हमारा कि जलाकर लौट, ठीक है। तो ज से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ल से हो जाएगा लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, र से रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो हमारा मिट्टी का प्रकार होता है 8 प्रकार का होता है।
है कि ना 1 2 3 4 5 6 7 हुआ जी। ठीक है, लवणीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, सब मिट्टी लगा के 7-8 प्रकार है। ठीक है, 8 प्रकार है और अमेरिका की मिट्टी 12 प्रकार है। तो आई होप कि आप मिट्टी से रिलेटेड समझ रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो सबका मतलब ये जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, सबका फुल डिटेल वीडियो आएगा कि जलोढ़ मिट्टी मतलब कहाँ पाया जाता है। यूपी बिहार हरियाणा इस में अपना जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका फुल वीडियो आएगा पार्ट 2 में। ठीक है, जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है मतलब अभी जो बताए हैं उतने, तो आप कमेंट कीजिएगा। जो आपको टॉपिक या वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना है कि सर इस चीज़ के टॉपिक पर वीडियो बनाइए, हम बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।